हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इंटीग्रेशन को करना सीखा था। तो आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फार्मूला करेंगे। ठीक है, हमने 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, देखिए 7.1 एक्सरसाइज जो है वो बेसिक फार्मूले पे बेस्ड है, 7.2 आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है और 7.3 हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है और 7.4 एक्सरसाइज है वो है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला पे बेस्ड, जो मैंने आपको मेथड्स पढ़ाए थे उस पे बेस्ड है। कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि उनको समझ नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो बेटा आप प्ले लिस्ट में जाइए, एरिना इंस्टीट्यूट सर्च करिए और उसकी प्ले लिस्ट में जाकर आपकी क्लास की और उसमें इंटीग्रेशन चैप्टर वाइज है, आप चैप्टर खोलेंगे इंटीग्रेशन तो उसके अंदर सारे वीडियो जितने मैंने डाल रखे हैं वो सब आ जाएंगे। एक दूसरे से कनेक्टेड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो देखेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा टॉपिक है आज का, इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फॉर्मूले अच्छे से करने पड़ेंगे। जब तक फॉर्मूले नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने बेसिक फॉर्मूले आपको समझाए हैं, अब आज हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला हमारे सामने है, फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/2a, 1/2a log, ये होगा x माइनस ए अपॉन x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। देखिए इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है, नेगेटिव a आ रहा है इसलिए हमें x माइनस ए ऊपर और x प्लस ए नीचे, क्योंकि देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए आता है, तो x माइनस ए ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये a नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान रखने की टेक्निक बता रहा हूँ, और नीचे x प्लस ए आएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला देखिए हमारा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/, log ऑफ, ऊपर आएगा हमारा a प्लस एक्स और नीचे आएगा a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, आई थिंक सो मैंने ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, यदि रिपीट हो गया हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1/a और टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। हो सकता है मैंने लिखवा दिए हो पहले फॉर्मूले, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बहुत काम के हैं, इसलिए मैं वापस इसको यदि लिखवा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैंने वहाँ लिखवाए कि नहीं लिखवाए, इसलिए मैं कंटिन्यूटी में आपको ये सारे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ठीक है, देखिए यहाँ एक फोर्थ फॉर्मूले में एक चीज़ और है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा x रूट ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, इसका फॉर्मूला होगा 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, यदि यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, इसको दो, देखिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में एक चीज़ और है वेरिएशन में,
हम इसको माइनस कोस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस कोस इनवर्स एक्स बाई ए भी लिख सकते हैं, इसको माइनस 1/a कोट इनवर्स एक्स बाई ए भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस 1/a कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले हैं, देखिए 6 वाला फॉर्मूला, देखिए 6 वाला फॉर्मूला, इसको मैं वेरिएशन के साथ लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, यदि हमारे पास ऐसा आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए लगा, और यदि ये होगा तो हमारा क्या लगेगा कि इसका आंसर होगा log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर यदि इसके अंदर रूट लगा दूं मैं तो, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहूँ चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए कहूँ एक ही बात है, इसको भी लिखेंगे अपन log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये और फॉर्मूले हमारे सामने आ चुके हैं, और कुछ फॉर्म्स हैं, उस फॉर्म्स को हम देखेंगे। उससे पहले हमारे पास तीन बेसिक इन्हीं के कन्वर्जन फॉर्मूले हैं जो 7.7 एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 8 जो 7.7 एक्सरसाइज के लिए काम के हैं, ये 3 फॉर्मूले जिनको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन यदि ऐसा हो ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो, तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत बड़ा फॉर्मूला है, हमें याद करना पड़ेगा इसको। x/2 हम लिखेंगे एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स कितना होगा x/a प्लस सी। देखिए याद रखिए, इसको डिनोमीटर में हो ये पूरा का पूरा, यानी कि डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स x/a आता है, लेकिन जैसे ही ये न्यूमरेटर में जाता है तो ये चीज़ और ये चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है और हम इस तरीके से लिखते हैं। चलिए 9th वाला फॉर्मूला, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये बताइए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए यदि ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स हो, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 और होगा log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और 10th नंबर का फॉर्मूला I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, यहाँ आ जाए चाहे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें, चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लें, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। तो x/2, ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस ये आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये 3 बड़े फॉर्मूले हैं, मेजर फॉर्मूले हैं, इनको हमें याद करना है, ठीक है। और जो 7.4 एक्सरसाइज में जो काम आएगी वो कुछ फॉर्म्स हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हम लिखेंगे नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट फॉर्म, इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है वो हमें लिखनी है। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन में I इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन देखिए डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। कुछ फॉर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चाहे रूट में आए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म की भी आ जाए, चाहे I इज इक्वल टू, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है,
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यदि रूट में आ जाए, ठीक है, ये ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c, यदि रूट में हो चाहे आपका विदाउट रूट में है, तो हमें क्या करना है, वी विल यूज टू सॉल्व this type of integration, types of integration by completing square method, completing square method, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, मैं इसी चीज़ में बताता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरीके से हम ये वर्क करते हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको बहुत आसान होगा क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दो केस है। केस नंबर 1, देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या काम आता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड है। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको एल्जेब्रिक मेथड भी बोलते हैं, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसका नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ये टॉपिक 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, और ये इस बार मतलब कोरोना के बाद में ये टॉपिक एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इसको सोल्व करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, केस नंबर 1, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एलिजिबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर केस नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट, यदि ए कैन नॉट बी ए इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। स्टेप 1 फाइंड, पहले में फर्स्ट प्राइम में क्या करेंगे, फाइंड बी, इसका मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे फाइंड बी बाई 2। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे कि स्क्वायर इट, क्या करेंगे इसका, फाइंड बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है, फोर्थ स्टेप में करेंगे एड और एंड सब्ट्रैक्ट, एड एंड सब्ट्रैक्ट b upon 2 whole square from x square plus bx plus c equal to 0 and then solve। एक क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या हो रहा, मैंने क्या किया इसमें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो केस नंबर 1 है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x का कोफिशिएंट b फाइंड करेंगे, उसका हाफ करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, और जो भी क्वांटिटी आएगी उसको उस इक्वेशन में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर ले लिया 4x प्लस कितना कर दिया 3 इक्वल टू 0 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से किया। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो केस नंबर 1 हो गया। यहाँ पर b की वैल्यू किसके बराबर है, b इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, इसका b बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और b बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो हमें क्या करना है, 4 ऐड करना है और 4 सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन से। सो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 3 एज इट इज है। अब याद रखना बेटा, जो भी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे वो हमें लिखनी है एक्स स्क्वायर 4x, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के साथ लिखनी है। मतलब इसके साथ हमें वो प्लस वाली क्वांटिटी लिखनी है। ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बना कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना। ठीक है, इसको मैनिपुलेट करेंगे तो माइनस इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया उस फॉर्म में आ गई है। समझ आया है? ठीक है, जो भी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे वो हमें x के साथ और एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो कांस्टेंट हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो हमें कांस्टेंट के साथ मैनिपुलेट करके वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कर सकते हैं। ठीक है, अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे देखते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2। तो इफ a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, जब a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की। ठीक है, सो इसमें हमें क्या करना है? देखिए, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्टेप्स आपको जो केस नंबर 1 में करवाई है वही स्टेप्स पे फॉलो होगी, लेकिन इसमें करना क्या है, वी हैव टू डू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। So for that we have to divide this equation, whole equation by a। हमें इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? a से डिवाइड करना है। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा b अपॉन ए एक्स प्लस कितना आ जाएगा c बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स विच वी यूज्ड इन केस नंबर 1। मतलब हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट b बाई 2 है, सॉरी b बाई a है, इसका हाफ करना है, उसका होल स्क्वायर करना है, उस क्वांटिटी को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन में से और सोल्व कर देंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। जैसे मैंने लिया 2x स्क्वायर प्लस मैंने लिया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 बाई 2। सो हमें b बाई 2 फाइंड आउट करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3 बाई 4 हो गया। ठीक है, और b बाई 2 का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो इट इज 9 बाय 16 आ गया। तो दिस क्वांटिटी वी हैव टू ऐड इन दिस फर्स्ट इक्वेशन और सब्ट्रैक्ट। सो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर देन 3 by 2 x plus 9 by 16 minus 9 by 16 plus half equal to 0. So see, this becomes a perfect square. कितना हो गया ये? x plus कितना हो गया 3 by 4 का होल स्क्वायर बन गया, और इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस लगा लूँ और एलसीएम लेता हूँ 16, तो यहाँ आएगा -9 प्लस कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। देखिए हमारे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, -1 अपॉन कितना आ जाएगा 16, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। सो इसको लिख सकते हैं हम, देखिए x प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो जब मैंने दो फॉर्म बताई है कि जब आपके पास dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो या रूट के अंदर हो, तो हम क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ मैंने क्या बताया आपको, कि ये फॉर्म्स आपको एक्सप्लेन करिए, मैंने ये फॉर्म एक्सप्लेन करी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्म फर्स्ट थी। अब हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्म। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड फॉर्म, यदि आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन गिवन हो, जैसे ऊपर लीनियर इक्वेशन है, जैसे ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स गिवन है, और नीचे गिवन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, या फिर इस फॉर्म की हो या फिर इस तरीके की फॉर्म हो, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स
प्लस बी डी एक्स अपॉन यहाँ पर क्या होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और ये इंटीग्रेशन सॉरी ये रूट के अंदर हो। तो दोनों फॉर्म में हमें एक स्पेशल केस लेना पड़ेगा, हम स्पेशल चीज़ लेट करेंगे इसमें। तो हम इस दोनों केस में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ऊपर जो न्यूमरेटर है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हम लेट करेंगे ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमीटर दैट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस क्या करेंगे बी, वेयर ए एंड बी आर द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम ए और बी की वैल्यू, ये हमारा ए है ये हमारा बी है, इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पुट करेंगे, फिर इस ए एक्स प्लस बी को रिप्लेस करेंगे और सोल्व करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्म फिक्स है बेटा, इस तरीके की होनी चाहिए, मतलब ऊपर लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करता है, अदरवाइज नहीं। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने दिमाग से ले लेता हूँ और इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर है हमारा 2x प्लस फॉर एग्जाम्पल 3 और dx है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे लेट करेंगे कि 2x प्लस 3 को हमने लेट किया a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा b। ठीक है बेटा, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, कैसे 2x नहीं हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 और 6 आएगा। ठीक है, नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं देखिए। सो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 6, और यहाँ पर कितना आएगा b आएगा। देखिए आप अब a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो आप x की वैल्यू पुट करके, या दूसरी है आपको कंपैरिजन करके। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे तो आसानी से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2a है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो बहुत आसानी से हमने a की वैल्यू निकाल ली है। अब कांस्टेंट का कंपैरिजन कर लेंगे, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन हम करेंगे, तो देखो इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास 3 है। ठीक है, ये 3 कांस्टेंट टर्म है, और इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 6a और फिर आपके पास b है। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 3 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 6 आ गया, प्लस कितना आ जाएगा b, सो b विल भी कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a विल बी 1, दैट मीन्स कितना हो गया 2x प्लस कितना आ गया 6, 2x प्लस 6, और यहाँ पर कितना आ गया -3। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बना, देखिए इंटीग्रेशन हम 2x प्लस 3 को रिप्लेस कर देंगे इस कंडीशन से, तो कितना हुआ, ये हो गया 2x प्लस कितना आ जाएगा 6, ये x है बेटा 24 मत समझना, 2x प्लस 6 और यहाँ पर लिख दिया -3 डिवाइड बाय हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6x और प्लस कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर कर देते हैं dx। अब हम अलग अलग कर लेते हैं इस इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे तो देखिए कितना आएगा 2x प्लस कितना आ जाएगा 6 और dx आया डिवाइड बाय यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 -3 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस
5। ठीक है, आसान है बेटा, बहुत आसान है। एक फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि किसी भी इंटीग्रेशन में नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log f ऑफ x। तो ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा i चल रहा है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे log ऑफ कितना हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 6x प्लस 5। ठीक है, और इसको मैं लिख दूंगा 3i1। इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करने के लिए हमने i1 इसको मान लिया। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। यहाँ पर हम इसको सोल्व करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। देखिए ये log एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 क्यों हुआ? क्योंकि ये इसका फंक्शन है, ये इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको I1 को सोल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर I1 की वैल्यू किसके बराबर? देखिए I1 की वैल्यू है हमारे पास, I1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, यहाँ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 6x और यहाँ है 5। तो देखिए यहाँ पर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ देखिए पीछे चलिए, ये फॉर्म्स बताई थी मैंने, ये फॉर्म बताई थी। इसमें क्या किया था मैंने आपको, क्या लिखा था, वी विल यूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमें इंटीग्रेशन वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, b निकालेंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू किसके बराबर आई, b की वैल्यू हमारे पास 6 है, सो हमें b/2 निकालना है, इट इज़ 3। इसका होल स्क्वायर करना है, b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। तो 9 हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, तो I1 इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 5। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, और देखिए यहाँ पर कितना -4, तो 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना है -4, तो 2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2a। तो 2 और a की वैल्यू आपके पास 2, और कितना आएगा log ऑफ मोड ऑफ, देखो a नेगेटिव है तो ये x की जगह x प्लस 3 माइनस आपके पास 2 डिवाइड बाय x प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो हमारा I1 कितना बन गया? I1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4 log ऑफ ये हो गया x प्लस कितना हो गया 1/x प्लस कितना आ गया 5, और c अपन डायरेक्ट लगा देंगे। तो मेरा देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट हम i की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? वहाँ देखिए क्या था, log ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये तो आपका फर्स्ट था, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है और माइनस, तो -3/4 ये हो गया log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1/x प्लस 5 और प्लस c। सो दिस इज माय आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? सो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन ये है मेरा, ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया आपके लिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। यदि इसमें रूट भी आ जाता है तो भी मैं डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 7.4। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जितना हो सके इन वीडियो को शेयर करें। एग्ज़ाम पास में आ रही है तो इन क्वेश्चंस को देखते रहिए, फॉर्मूले को लर्न करते रहिए और कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।